नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो आज हम BHU LLB 2013 का सॉल्व पेपर देखेंगे। 4 साल के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ये PDF फाइल नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, उससे जुड़ जाइए। आप उसमें ये PDF फाइल अपलोड कर देते हैं, या हमारे फेसबुक ग्रुप है उससे जुड़ जाइए। उस फेसबुक ग्रुप में भी ये PDF फाइल अपलोड कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में लोकहितवाद के प्रणेता न्यायाधीश PN भगवती, जो 17वें न्यायाधीश थे। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, वन लाइनर के रूप में लिखा गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट वन लाइनर में ये बता रहे हैं। उत्प्रेरण याचिका के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिना क्षेत्राधिकार के दिए गए निर्णय को निरस्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ गठित करने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की एक साथ आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा कितने न्यूनतम न्यायाधीश की जरूरत है, तो 5 न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवा नियुक्ति की आयु 62 वर्ष है। AK गोपालन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संसद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में पारित किया गया। मुस्लिम धार्मिक प्रतिष्ठानों को वक्फ माना जाता है। भारत में लोक मान्यता कानून का स्रोत नहीं है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 वर्ष प्रवर्तन में आया। लोक अवकाश किस अधिनियम के अधीन घोषित होते हैं? परकाम्य लिखित अधिनियम 1881। मानहानि एक व्यक्ति के ख्याति का हनन करता है। अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। लॉ ऑफ ए जेलियस मिस्ट्रेस जो है स्टेफ स्टोरी की रचना है, किताब है इनकी। कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने में मदद करता है वो कहलाता है दुष्प्रेरक। शोधन में अक्षम व्यक्ति को दिवालिया व्यक्ति कहते हैं। कैविएट से तात्पर्य एक चेतावनी। सहदायिक संपत्ति के संयुक्त उत्तराधिकारी कहलाते हैं। दया मृत्यु का दूसरा नाम यूथेनेसिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के द्वारा बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई? 1948। आविष्कार एक बौद्धिक संपदा नहीं है। मृत्युकालीन निर्वासियता बिना इच्छा पत्र छोड़े मरना। विधि शास्त्र है विधि का दार्शनिक पहलू। LLB लेग्यूम बैकेलॉरियस। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग। प्रथम अस्थायी वैश्विक आपराधिक न्यायालय सन 2002 में कहाँ स्थापित किया गया? हेग में। भारत में सर्वप्रथम 1956 में भाषा के अधिकार पर राज्यों का गठन किया गया। एक बैरल तेल में 159 लीटर होते हैं। प्रथम भारतीय जो मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना, न्यायाधीश MC छागला। आपराधिक मामलों में राज्य मास्टर के रूप में माना जाता है। असम राष्ट्रीय विधि विद्यालय स्कूल सन 2011 में स्थापित किया गया। बैथम के अनुसार न्याय के आँख एवं कान जो है साक्षी होते हैं। और लायर्स जर्नी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा? जस्टिस RM सहाय। ऑफ द ब्रेंच के लेखक जस्टिस BR कृष्ण अय्यर। प्रथम एशियाई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बने, जस्टिस जफरुल्लाह खान। भारत में किस वर्ष अग्रिम जमानत की अवधारणा लागू की गई? 1973 में। प्रक्रिया विधि इस नाम से भी जानी जाती है, अनुपूरक विधि। जमानती अपराधों में जमानत किसके द्वारा ली जा सकती है? पुलिस एवं न्यायालय, मतलब दोनों, एक या दोनों के द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूपक कौन है?
JF स्टेफन। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत का उच्चतम भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी है। फ्रांस प्रथम देश है जिसने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का अधिकार दिया। डायसी कानून का शासन के सिद्धांत के प्रेरणा है। भारतीय विधि संस्थान 1956 में स्थापित किया गया। प्रथम महिला भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह बनी। सरोजिनी नायडू जो है व्यवसाय से अधिवक्ता थी। 26/11 के विचारण के लिए विशेष न्यायालय आर्थर जेल रोड स्थापित किया गया। बौद्धिक संपदा अपीलनी बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई है। बफ का प्रबंधक मुतवली कहा जाता है। माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स MC सीतलवाड़ की आत्मकथा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन 1995 में किया गया। भारत के केरल उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम अपने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा की थी। कैदी को उसकी सजा की अवधि से पूर्ण होने से पहले मुक्त कराना पैरोल कहलाता है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2008 में प्रवर्तन में आया। कठोर कारावास को सरल कारावास में बदलना लघुकरण कहलाता है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रवर्तन में आया? 1/4/2010 से। चीन में बलात्कार के लिए मृत्युदंड है। संसद का एक्ट उपनियम कहलाता है। वाद में एक पक्ष मुकदमेबाज कहलाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर थी। किस राज्यपाल को उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया? बूटा सिंह को। एक व्यक्ति जो वकील नियुक्त करता है वो मौक्किल कहलाता है। जो एक किराएदार से किराया प्राप्त करता है कहलाता है भूस्वामी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1988 में गठित किया गया। भारतीय दंड संहिता में अभिरक्षा में बलात्कार के अपराध का प्रावधान किस वर्ष किया गया? 1983। प्रकृति ने महिला को बहुत अधिक शक्ति दी है लेकिन कानून उन्हें बहुत कम देता है। यह कथन जो है विल हेनरी का है। आपराधिक विधि का उद्देश्य है अपराधियों को दंडित करना एवं अन्य को भयाक्रांत करना, मतलब भय पैदा करना। एक अपराध जिसके लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है कहलाता है वारंट मामला। एक व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता है कहलाता है वचन गृहता, मतलब प्रॉमिस। प्रथम विधि आयोग सन 1834 में किसके अधीन गठित किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के अधीन। साझेदारी का मुख्य आवश्यक तत्व पारस्परिक अभिकरण। कानून के अनुपूरक न्याय अथवा औचित्य का सिद्धांत साम्य कहलाता है। LB का अर्थ अत्यंत होना। भारतीय दंड संहिता के मुख्य निर्माता जो है लॉर्ड मैकाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता उसकी टाउन प्लानिंग थी। लोथल हड़प्पन इलाके का मुख्य बंदरगाह था। पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता थे। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 वर्ग हैं। चरक किस कोटि का चिकित्सक था? कोट का चिकित्सक था। कनिष्ठ के दरबार में रहते थे चरक। अकबर के शासन काल में इस्लाम राज्य धर्म के रूप में समाप्त हुआ। जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी को स्थापित करने वाला कोलबर्ट था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा किसके द्वारा अवैध घोषित की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा? इकबाल। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर। अक्षांश मरुस्थल का उदाहरण है पेंटागोनिया मरुस्थल। औषधि चट्टानों में कोयला और पेट्रोल मिलता है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार ने कब अधिग्रहण किया? 1948 में। एड वैलोरम शुल्क एक कर है जिसका आधार है वस्तु का मूल्य।
भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा मूल्य का मुद्रापत्र 1000 में प्रचलन में है। मौद्रिक पॉलिसी आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की पूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट होता है। नीदरलैंड एक सघन आबादी वाला देश है। तो ये क्वेश्चन है जिनमें मैथ के क्वेश्चन नहीं शामिल किए गए हैं। 150 क्वेश्चन जो है आते हैं। 4 वीडियो और है। 5 से 6 साल का आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो कब 10 से 12-15 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर 2 से 4 बार अच्छी तरीके से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए।